नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मेरे बगल में लिखा है खतरे में जान, कौन देगा ध्यान। आज हम आपको सोनभद्र जिले के ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। हम आपको विकास की ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाए। हमारा दावा है कि विकास की ऐसी तस्वीर शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, न आप देखना चाहेंगे। आजादी से आज तक 75 साल हो गए, लेकिन इसकी तस्वीर इस गांव की नहीं बदली, क्योंकि यहां के रहने वाले लोगों को अब तक कोई ऐसा अधिकारी या जनप्रतिनिधि नहीं मिला है जो उनके दर्द को समझे। इसलिए हम कह रहे हैं, खतरे में जान, कौन देगा ध्यान। आज हम आपको सोनभद्र की ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। आज हम आपको ऐसे बच्चों से मिलवाएंगे जो जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं। यह उनका शौक नहीं है, बल्कि ये मजबूरी है। आज हम आप लोगों से ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो गलती करते हैं और घर में अगर थोड़ी सी गलती कर दिए तो इनके घर में मातम पसर जाएगा। इन लोगों को ऐसा कोई करने में शौक नहीं है, ना इनकी कोई स्थिति है जो इनकी समस्या का समाधान आज तक कोई नहीं निकाल पा रहा है। इस तरफ न शासन ध्यान दे रहा है, न प्रशासन ध्यान दे रहा है। लोग मजबूर हैं, परेशान हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये तस्वीर देखिए और सोचिए, सिस्टम में बैठे बाबू क्या कर रहे हैं। तो इन जनाब का क्या होगा। ये इनका शौक नहीं, इन बुजुर्ग की मजबूरी है, क्योंकि यहाँ कोई रास्ता ही नहीं है। जी हाँ, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर सोनभद्र जिले के चुर्क रेलवे स्टेशन की है। हम आपको पूरी कहानी दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे यहाँ शासन प्रशासन बेपरवाह बना हुआ है और लोग जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार कर रहे हैं, क्योंकि ये उनकी मजबूरी है। कैसे मजबूरी, वो हम आपको आगे बताएंगे। सोनभद्र से इंडिया न्यूज के लिए विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
सोनभद्र रेलवे के चुर्क लाइन के किनारे लगभग 10 किलोमीटर तक लगभग 35 से ज्यादा गांव बसे हैं, जिनका आना जाना रोजमर्रा का इसी तरीके से होता है। चाहे स्कूली बच्चे हों या फिर ग्रामीण, सभी को जान जोखिम में डालकर रेलवे लाइन पार करके आना जाना पड़ता है। लोगों का कहना है कि उनकी मजबूरी है और कोई रास्ता है ही नहीं। उनका कहना है कि अब तो वो आदी हो चुके हैं। लोगों ने बताया कि कई बार रेलवे से ओवरब्रिज की मांग उठी, लेकिन ये मांग ठंडे बस्ते में चली जाती है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, लेकिन वो इस बार चुनाव में इसे मुद्दा जरूर बनवाएंगे। आखिरकार संबंधित विभाग के अधिकारी कान में तेल डालकर क्यों बैठे हैं? संबंधित विभाग के अधिकारी कुंभकर्णी नींद में क्यों सो रहे हैं? क्या संबंधित विभाग के अधिकारी चाहते हैं कोई बड़ी अनहोनी हो, इसके बाद कुंभकर्णी नींद से जागे? ये रिपोर्ट देखिए। सिसकते सिस्टम की खिसकती तस्वीर। ट्रेन के नीचे से खिसक खिसक कर पार होते लोग। कहीं ये ट्रैक जानलेवा न बन जाए। मौत को दावत देते लोग। सिस्टम में बैठे बाबू हैं बेपरवाह। हम आपको विकास की एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। हमारा दावा है कि विकास की ऐसी तस्वीर शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी। पहले आप विकास की उस तस्वीर की झलक देख लीजिए जो आजादी से अब तक शायद इसलिए नहीं बदल सकी क्योंकि यहाँ के रहने वाले लोगों को अब तक कोई ऐसा अधिकारी या जनप्रतिनिधि नहीं मिला जो उनके दर्द को समझ सके। वो तो अब उनके लिए महज वोटर बनकर रह गए हैं। सोनभद्र के चुर्क रेलवे स्टेशन का ये नजारा कितना खतरनाक है आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, लेकिन ये नजारा कभी यहाँ के ना तो अधिकारियों को दिखा और ना ही जनप्रतिनिधियों को। जी हाँ, एक चुर्क रेलवे लाइन के किनारे किनारे लगभग 10 किलोमीटर तक 35 से ज्यादा गांव बसे हैं, जिनका आने जाने का आसान मार्ग यही है। चाहे स्कूली बच्चे हो या फिर ग्रामीण, सभी को जान जोखिम में डालकर रेलवे लाइन पार करके आना पड़ता है। लोगों का कहना है कि उनकी मजबूरी है और कोई रास्ता है भी तो नहीं। उनका कहना है कि अब तो वे आदती हो चुके हैं। लोगों ने बताया कि कई बार रेलवे ओवरब्रिज की मांग उठी थी, मगर हर बार ठंडे बस्ते में चला जाता है, कोई सुनने वाला जो नहीं है। लेकिन वे इस बार चुनाव में इसे मुद्दा बनाएंगे और मांग करेंगे। इस मुद्दे पर इंडिया न्यूज ने स्थानीय लोगों से खास बातचीत की। मैं इस समय सोनभद्र के चुर्क रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ। हमारे पीछे जो पटरियाँ आप देख रहे हैं, ये जो पटरियाँ हैं, ये आप अगर किसी अनजान आदमी को इसको क्रॉस करने के लिए कहा जाएगा तो शायद उसकी आत्मा कांप जाएगी डर के मारे कि कैसे इस पटरी को पार किया जाए। लेकिन इस पटरी के पार जो 35 गांव हैं, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं है और इसी पटरियों के सहारे वो इस गाँव से दूसरे गाँव तक उनका आना जाना होता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस तरह से विकास की बात सरकार करती है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं दावे करते हैं बड़े बड़े विकास के, 35 गांव को इधर आने तक का रास्ता नहीं है। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं, तमाम जो सारे गांव के लोग हैं इसी रास्ते से, यानी इन्हीं पटरियों पर जान को जोखिम में डालकर वो यात्रा करते हैं, यानी वो पार करते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना जोखिम भरा काम है ये। सरकार लगातार विकास के दावे करती है। सरकार ये कह रही है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो विकास कार्य में लगे हुए हैं। जो समस्याएं हैं गांव की, उन समस्याओं को वो ऊपर तक पहुंचाते हैं और उसका निराकरण होता है। आज़ादी के बाद से यही हालत है। अभी तक यहाँ पर कोई पुल नहीं बन पाया है, ना तो कोई रास्ता बन पाया है कि ताकि 35 गाँव के लोग उधर से इधर आ सकें। हमारे साथ देखिए उस गाँव के तरफ जो रहने वाले लोग हैं वो हैं, कौन सा गाँव है? हाँ, हरहुआ, जो उधर पड़ता है, उधर से इधर आना होता है। ये रोज आना जाना इनका होता है। मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ क्या दिक्कत होती है
कितने सालों से आप तो मतलब काफ़ी बुजुर्ग लग रहे हैं, कितने सालों से ये सिलसिला चल रहा है? अभी तक क्यों नहीं जो नेता लोग हैं या जो विधायक सांसद हैं क्यों नहीं इस रास्ते को बनवा पाए? हमारे साथ ब्रिज बनाए देखिए। क्या नाम है पहले बाबा ये बताइए? हमारा नाम है संतलाल। ये बताइए कि कब से आप देख रहे हैं कि ये रास्ता नहीं अरे बना? बहुत दिन से हो गया सर ये। आपको आपके होश में कब हाँ से? हैं? हाँ, बराबर हम लोग जाते हैं अड्डा कर, बोझा लेके जाते हैं धान का, कपास से टकाते हैं हम लोग। हम लोग के साधन नहीं मिल रहा है इधर, मजबूर है हम लोग, अब क्या करें। तो डर लगता है आपके बच्चे आते हैं, डर लगता है नहीं लगता आपको? बिल्कुल डर लग रहा है साहब, हम्म, जान के पीछे रहना बच्चा हमन के नहीं, डाका नहीं दिया मन रही, अच्छा। छोटा छोटा बच्चा है, हम्म। जबरी नहीं जाए दी जा, संग हम लेके मन जाए ले जा। तो मतलब कै पुस्त बीत गई इधर से जो है कि रास्ता नहीं मिला, इसी पटरियों पर आप लोग आ जा रहे हैं। लड़का नहीं आ रही तब्बे से मन ताकत होते थे, अच्छा। कौने को ब्रिज नहीं बना इधर। तो हादसे भी होते हैं कभी? हाँ? कभी पटरियों पर कोई हादसे भी हुए हैं इधर क्रॉस करते समय या कोई? नहीं, झटका नहीं हुआ। हाँ? हाँ, अपने से जान देने भले ही बाकी झटका नहीं हुआ। हाँ। हाँ। लेकिन डर रहता है कि नहीं हाँ। हमेशा? हाँ? बहुत डर है। बहुत डर रहता है। हाँ। देखिए तमाम ये जो गांव वाले हैं ये कह रहे हैं कि डर तो रहता है लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है। हाँ। वो बचपन से, ये बाबा हैं, ये बचपन से ये बता रहे हैं कि बचपन से लेके पूरी इनकी जवानी बीत गई, अब बुढ़ौती भी आ गई है। ब्रिज यहाँ नहीं बना तो यहाँ अभी इनके पास रास्ता नहीं है। देखिए दादी भी हमारे साथ हैं, ये भी बताएंगे दादी कि कैसे ये काफ़ी उम्र दराज हैं और ये भी बताएंगे कि कैसे रास्ता पार करती है ये दादी। जो उधर से जो गांव के लोग आते हैं पटरियों पर, हाँ, तो कब से इस हालात को कब से देख रही हैं आप? या बाबू हम जब से आई रही तब से ऐसे ही देखत थी, जब से जानता। हाँ, नाती नतेरुआ हमरो बड़न 3-4 थे, बाकी नहीं थे बाबू। नहीं मतलब ना डर लगता है कि नहीं? हाँ, डर लगला तो का करी, कैसे चल जइला। तो सांसद विधायक आते हैं तो कुछ बोलते हैं, कुछ रास्ता वास्ता बनाने कुछ बताते नहीं, कुछ बतैबे नहीं कर। जानता हमारो आदमी 10 साल से मर गल हुआ, हमके कुछ नहीं मिले। तो अब आप सरकार से क्या मांग करती हैं कि ये रास्ता बनना चाहिए, इस पर पुल बनना चाहिए? हाँ हाँ, जूता रहानी है के कहना जे वो भर की का बनी तो आदमी बनते हैं। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगी? मोदी जी हैं, मोदी जी सबको दे रहे हैं। हाँ। आप मोदी जी से क्या निवेदन करना चाहेंगी, क्या कहना तो चाहेंगी? आप लोग जवन कहें तवन मान कहीं जाए। नहीं आप चाहती हैं, पुल चाहती हैं? हाँ, पुल चाहती, यहाँ चाहती, पूरा चाहती। अच्छा। पुल जो बन जाए हमन के तनी साधन एक पर से ऊपर डाके बनी। देखिए दादी भी कह रही है कि अपनी पूरी जवानी बिता चुकी हैं और यही हालात हैं कि अभी तक यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है और इसी पटरियों के सहारे उनका आना जाना होता है। बहुत डरती हैं, बच्चे भी आते हैं, स्कूल के भी बच्चे आते हैं, तमाम बुजुर्ग महिलाएं आती हैं। जो लोग वहाँ से गांव से निकल कर इन पटरियों के सहारे दूसरी तरफ जाते हैं, उनके घर वाले बिल्कुल सदमे में रहते हैं, डरे रहते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सही सलामत वो घर अपने वापस आ जाएं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि लगातार जो प्रधानमंत्री जी, चाहे रेल मंत्री हों, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, लगातार समस्याओं का निराकरण करने में लगे हैं। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं इस समस्या को क्यों नहीं उठा पाए, ये भी यहाँ के जनप्रतिनिधियों पर एक बड़ा सवाल है। और इस खबर के माध्यम से मैं ये भी कहूँगा कि इस तरह के जो खतरनाक तस्वीर सोनभद्र से आ रही है, इसको संज्ञान लें। ऊपर बैठे जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, इसको संज्ञान लें और 35 गाँव को जो हजारों लोग हैं उनके आने जाने के लिए एक पुल की व्यवस्था कराई जाए ताकि मानवीय जिंदगी के साथ साथ विकास के दावों की भी सच किया जा सके। हरहुआ गांव के प्रधान भी इस समस्या को लेकर बेहद चिंतित हैं। उनका कहना है कि वे कई बार जनप्रतिनिधियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन उनका कहना है कि रेलवे स्टेशन का मामला है। प्रधान ने बताया कि बीमारी के समय एम्बुलेंस बुलाने में काफी दिक्कत होती है, कभी कभी तो खाट और मरीजों को रेलवे ट्रैक पार कर ही ले जाना पड़ता है। आने जाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ बरसात में इतनी दिक्कत हो रही है कि 5-7 साल के लड़के भी अगर उधर गाड़ी नहीं जाती है, वो सब भी गाड़ी के नीचे से आते हैं, ट्रेन के नीचे से। कोई आने जाने के लिए न कोई ओवर ब्रिज है न कहीं कुछ है। करीब हमारे ग्राम पंचायत में कम से कम 300 बच्चे ऐसे हैं कि विद्यालय यहाँ भी है, हमारे ग्राम पंचायत हरहुआ में भी, और इधर शहर में नगर में भी है, हरसेवानंद है,
सब जगह एडमिशन उन सबों को कराया गया है। फिर भी इतना दिक्कत हो रही है कि जब यहाँ अभिभावक आते हैं गाड़ी लेकर के, तो यहाँ रेलवे वाले जो RPF हैं, ये लोग पूछते हैं कि भाई गाड़ी यहाँ मत खड़ा किया करो। अब यहाँ अभिभावक गाड़ी खड़ा करते हैं तो चालान कर दिया जाता है। ऐसे ऐसे मज़दूरों को भी करीब 2 महीने पहले 40 मज़दूर को ये लोग बैठाए थे कि आप लोग रेलवे ट्रैक मत पार होया करिए, रास्ता यही है आने जाने का, कोई रास्ता है भी नहीं। तो जनप्रतिनिधि जब मतलब यहाँ पे आते हैं चुनाव के दौरान, या सांसद वगैरह या कोई अधिकारी से कभी बात नहीं हुई? कभी सब बात जनप्रतिनिधि लोगों से तो हम लोग खुद बताए हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं क्या करें, ये रेलवे का मामला है, हम नहीं जानते हैं इसके बारे में। क्योंकि जनहित से जुड़ा हुआ मामला है, काफ़ी बच्चे मतलब इतना रिस्क लेके आते जाते हैं, लोग आते जाते हैं, तो कई बार दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। तो इसमें तो प्राथमिकता के तौर पर बन जाना चाहिए। जी होना चाहिए, ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। देखा जा रहा है फाउंडेशन भी बनाया गया है। हाँ, लेकिन आज तक अभी कई बार वादा कर चुके ये लोग। DRM साहब आए थे, उनके सामने भी हम लोग बात कहे थे, सारी बात हुई थी, वो कहे कि अगस्त से सितंबर तक बन जाएगा, लेकिन अभी तक बना नहीं। बहरहाल सोनभद्र के जनप्रतिनिधि गंभीर समस्याओं पर कितने गंभीर हैं, ये तो साफ नजर आ रहा है। लेकिन जिस डबल इंजन की सरकार पर वे अपना सीना चौड़ा करते हैं, आखिर उन्हें ये समस्या क्यों नजर नहीं आती? इंडिया न्यूज के लिए सोनभद्र से विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कहते हैं असली हिंदुस्तान गांव में बसता है। शहर में सिर्फ 30% ही आबादी रहती, 70% लोग गांव में रहते हैं। लेकिन सोनभद्र के चुर की तस्वीर जो हमने दिखाया, वास्तव में बेहद ही डराने वाली तस्वीर है। लोग रेलवे ट्रैक पार कर रहे हैं, खड़ी ट्रेन है उसके नीचे से पार कर रहे हैं। अब प्रशासन को इस पे ध्यान जरूर देना चाहिए। हमारे इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।